किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, वहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी आदत झूठ बोलने की थी। वह मुसीबत से बचने या काम आसान बनाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, अर्जुन, ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छाई है। अगर तुमने इसका महत्व नहीं समझा तो एक दिन पछताओगे। लेकिन अर्जुन इसे हल्के में लेता और हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी रमेश आया। उसने घोषणा की, मैं अपने दुकान के लिए एक ईमानदार लड़के की तलाश कर रहा हूं। ईमानदारी ही एकमात्र गुण है जो मैं चाहता हूं। जो खुद को ईमानदार साबित करेगा, उसे एक अच्छी नौकरी और उज्ज्वल भविष्य मिलेगा। यह सुनकर अर्जुन के पिता ने उसे कोशिश करने को कहा। अर्जुन, यह तुम्हारे लिए जिम्मेदारी सीखने का मौका है। लेकिन याद रखना, ईमानदारी ही कुंजी है। अनमने ढंग से अर्जुन ने हामी भरी और व्यापारी की दुकान पर चला गया। पहले दिन रमेश ने अर्जुन को चावल की एक बोरी ग्राहक के पास पहुंचाने को कहा। वजन ठीक से गिनना और बोरी को अच्छी तरह सील कर देना, रमेश ने हिदायत दी। अर्जुन ने चावल का वजन किया और देखा कि वह थोड़ी ज्यादा है। उसने सोचा, इसका क्या फर्क पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। उसने बोरी को सील किया और ग्राहक के पास पहुंचा दिया। जब ग्राहक ने वजन चेक किया तो उन्हें अतिरिक्त चावल मिला। उन्होंने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन रमेश तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे और ध्यान से देखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रमेश ने अर्जुन को सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली दूसरे व्यापारी को देने को कहा। बाजार से गुजरते हुए अर्जुन ने थैली खोली और चमचमाते सिक्कों को देखा। प्रलोभन में आकर उसने सोचा, अगर मैं एक सिक्का ले लूं तो कोई ध्यान नहीं देगा। यह तो बहुत छोटी बात है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। पहली बार अर्जुन को अपराध बोध महसूस हुआ। अगर मैंने यह सिक्का लिया तो मैं कभी व्यापारी का विश्वास नहीं जीत पाऊंगा, उसने सोचा। उसने अपने प्रलोभन को हराया और थैली को सही सलामत पहुंचा दिया। एक शाम रमेश ने जानबूझकर दुकान के काउंटर पर एक कीमती रत्न छोड़ दिया और अर्जुन से कहा कि वह दुकान बंद कर दे। अर्जुन ने रत्न को देखा और सोचा, अगर मैं इसे ले जाऊं और बेच दूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर एक आवाज ने उसके दिल में कहा, अगर रमेश मुझे परख रहा हो तो मैं सब कुछ खो दूंगा। अर्जुन ने रत्न को वहीं छोड़ दिया और दुकान को सावधानी से बंद कर दिया। अगली सुबह रमेश ने दुकान की जांच की और पाया कि सब कुछ सही सलामत था। मुस्कुराते हुए उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। कल तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की। आज से तुम मेरे भरोसेमंद सहायक होगे। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसे एहसास हुआ कि ईमानदार बनने से न केवल रमेश का विश्वास जीता जा सकता है, बल्कि खुद पर गर्व भी महसूस होता है। समय के साथ वह एक सफल व्यापारी बन गया और उसकी ईमानदारी के लिए हर जगह सम्मानित हुआ। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। चाहे बेईमानी कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, सच्चाई का रास्ता हमेशा उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है।